सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हो बोनाफाइड सर्टिफिकेट की जो आपकी डिफिशियंसी आ रही है उससे रिलेटेड। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे यही क्लियर करने वाली हूँ कि आपको जो डिफिशियंसी आ रही है वो क्यों आ रही है और उसको आप दूर कैसे कर सकते हो। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि NCTE सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। चाहे किसी भी टाइप के किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने बीएड या फिर सिमिलर कोई भी डिग्री ली है, आपके पास NCTE सर्टिफिकेट मांगा जाता है जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो किसी भी टीचिंग पोस्ट के लिए। तो वो कैंडिडेट्स जो पूछ रही हैं कि मैम हमने किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर सिमिलर जो आपकी डाइट वगैरह होती है वहाँ से किया है, तो हम सर्टिफिकेट बनवाएं या ना बनवाएं, तो आपको भी बनवाना है। क्योंकि जब आप अपने ई डोसियर अपलोड करोगे वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया मिलेगा, कॉलम दिया मिलेगा NCTE सर्टिफिकेट के लिए। अगर आप उसको वैकेंट छोड़ते हो तो आपको डिफिशियंसी दिया जाएगा। तो आपको ये सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अपलोड तभी करोगे जब आप इसको जनरेट करवा चुके होगे तब तक। और जो कैंडिडेट्स पूछ रही हैं कि मैम फाइनल आंसर किया रिजल्ट आने के बाद तब अगर हम ये अप्लाई करें तो क्या हमारा हफ्ते 2 हफ्ते में जनरेट हो जाएगा और हम DV में इसको दिखा पाएंगे? तो नहीं, आपको ये जनरेट होने में 1 महीने से 1.5 महीने या 2 महीने का भी टाइम लग सकता है। और हो सकता है जब आप अप्लाई करो आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो आपके लिए बेटर यही है आप अभी सर्टिफिकेट बनवा लो, उसको रेडी रखो ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। चलिए अब बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट्स की जिनको मैसेज रिसीव हो रहा है कि किसी भी डॉक्यूमेंट की डिफिशियंसी की वजह से आपका जो NCTE सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो गया है, डिस्क्वालीफाई हो गया है। तो आपके साथ में एक स्क्रीनशॉट शेयर करने वाली हूँ जिसमें दिख रहा है कि क्यों आपका जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हुआ है और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। आपके पास एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है विच यू हैव टू अपलोड टू गेट योर NCTE रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट। फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट यू मस्ट अपलोड इज योर मार्कशीट। आपकी जो फाइनल मार्कशीट है जिसमें टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स बाय द कैंडिडेट्स दिए गए हैं, वो मार्कशीट प्लस आपका डिग्री, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, वो डिग्री भी आपको अपलोड करनी है। साथ ही साथ आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने कई साल हो चुके हैं पास आउट किए हुए, अपना कोर्स कंप्लीट किए हुए और अब तक सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, तो उनको ये वहाँ पर दिखाना पड़ता है। क्योंकि इससे ही आपकी ये चीज़ प्रूफ होती है कि आपने उस कॉलेज से डिग्री ली है। क्योंकि हो सकता है उस कॉलेज का इतने सालों में नाम चेंज हो गया है, लोकेशन चेंज हो गई है, आपने जो फिल की है उससे चेंज हो चुका है उसका डेटा। तो आपको प्रूफ देना होता है कि अब जो ये कॉलेज है, जो उसका नाम है, जो लोकेशन है, इस कॉलेज से मैंने अपनी डिग्री ली थी। बोनाफाइड मीन्स आप एक्चुअल में उस कॉलेज के स्टूडेंट रह चुके हैं, आपने कोई भी जो जानकारी है वो गलत फिल नहीं की है। ये सर्टिफिकेट आपका कॉलेज से जनरेट होगा, कॉलेज वाले बनाकर देंगे कि हाँ इस स्टूडेंट ने इस साल में इस ड्यूरेशन में हमारे पास से ये कोर्स कंप्लीट किया है। ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, वो सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद कई कैंडिडेट्स से ये भी मांगा गया है कि आप अपने कॉलेज का जो रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट है वो और री रिकॉग्निशन, देखिए आपका जो कॉलेज है उसको अथॉरिटी दी जाती है कि आप अपने कॉलेज में 50 सीट्स आप इस साल के लिए कैंडिडेट्स को भर्ती कर सकते हो, BEd DLEd व्हाटएवर इस टाइप के कोर्स के लिए, BEd DLEd इस तरह के किसी भी कोर्स के लिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दिया गया है रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट 2020 से 2021, तो 20 से 21 के बीच में जो एडमिशन लेगा बच्चा वो वैलिड होगा उसका जो कोर्स है। लेकिन अगर उस कॉलेज को किसी भी रीजन की वजह से, चाहे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैब है, स्टाफ है, किसी भी कमी की वजह से अगर उसका रिकॉग्निशन वापस लिया जाता है
तो अगले साल जो बच्चे उसमें एडमिशन लेंगे उनका कोर्स वैलिड नहीं होगा, क्योंकि जिस टाइम उन्होंने एडमिशन लिया है उस टाइम कॉलेज के पास अथॉरिटी ही नहीं है वो कोर्स कंडक्ट करने की। लेकिन अगर आपका कॉलेज है वो सारे पैरामीटर्स पर फिट है, स्टाफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैब्स हैं, सब कुछ अच्छा है, तो उसको दोबारा से रिकॉग्निशन दे दिया जाता है कि आपका सब कुछ अच्छा है। आप इस साल के लिए भी, फॉर एग्जांपल 2020 से 21 का हो चुका था पहले, 21 से 22 का दोबारा से रीजनरेट होता है उनका रिकॉग्निशन कि आप 21 से 22 के बीच में भी 50 कैंडिडेट्स को भर्ती कर सकते हो और उनका कोर्स भी आपका वैलिड माना जाएगा। तो कई कैंडिडेट्स से रिकॉग्निशन प्लस री रिकॉग्निशन ऑफ योर इंस्टीट्यूट, उसका भी जो स्क्रीनशॉट है, जो उसका फॉर्म है, वो अपलोड करना मांगा गया है। अब कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं हम ये कैसे अपलोड करेंगे, तो आपको इन सब डॉक्यूमेंट्स की एक पीडीएफ बनानी है, क्योंकि आपके पास जब आप एनसीटी सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं सिर्फ एक ही वहां पर ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। वहां पर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स, 4 डॉक्यूमेंट्स, आपकी मार्कशीट, डिग्री, बोनाफाइड, रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट, ये चारों की एक पीडीएफ बनाकर अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आप इस तरह से फॉर्म अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपका जो एनसीटी सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा। आपके पास जो साइट है जिसको मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका डिजी लॉकर पर भी शो हो जाएगा, लेकिन डिजी लॉकर पर शो होने में कई हफ्ते का टाइम लगता है। कई कैंडिडेट्स सोचते हैं कि हमारे कोई सर्टिफिकेट में इशू आ गया है, इस वजह से वो डिजी लॉकर पर शो नहीं हो रहा, लेकिन सच यही है कि साइट पर आपका सर्टिफिकेट आने के बाद भी 2 से 3 हफ्ते का टाइम लग जाता है उसको आपके डिजी लॉकर पर शो होने में। अगर किसी कैंडिडेट को अब भी कोई डाउट है तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वीडियो भी अटैच कर दूंगी जिसमें मैं आपको सर्टिफिकेट शो कर रही हूँ कि किस तरह से आप साइट पर जाकर अपने इंस्टीट्यूट के लिए जो रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, फिर अपने पीडीएफ में उसको अटैच कर लीजिए। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प किया है देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि उनका भी सर्टिफिकेट टाइमली बन जाए। आई विश यू कि आप सबका सर्टिफिकेट जल्दी से बन जाए, आप टेंशन फ्री हो जाओ इस तरफ से, और आप लोगों के फ्यूचर के लिए भी ऑल द बेस्ट। स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड, कीप स्टडिंग। बाय बाय।